कॉन्फ्रेंस रखे गए थे, क्या है आज के कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो और क्या इसमें आपके द्वारा मैसेज दिया गया? देखिए, आज फरवरी मंथ जो है वो कैंसर जागरूकता माह है और स्पेशली 4 फरवरी जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि आज के दिन हम लोगों को कैंसर की बीमारी के बारे में बताते हैं कि अब ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लोग घबराएं और डरें। ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ हमें शुरुआती लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह के कोई शुरुआती लक्षण आते हैं, जैसे शरीर में वजन कम होना, भूख नहीं लगना, खाना निगलने में कठिनाई, श्वास की नली में श्वास लेते हुए आवाज़ आना, शरीर के किसी हिस्से में गांठ, शरीर के किसी हिस्से से रक्तस्राव, जैसे मलमूत्र में रक्तस्राव, योनि द्वार से रक्तस्राव, इस तरह के लक्षण आने पर ये कैंसर हो सकते हैं। हमें तुरंत चिकित्सक से सलाह लेकर इसका इलाज कराना चाहिए। शुरुआती स्टेज में कैंसर का इलाज करने पर ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। यही आज के दिन का महत्व है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि वो कैंसर से डरे नहीं और उसका इलाज कराएं। सर, कई लोग ऐसे हैं कि भय की वजह से नहीं आ पाते, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? बिल्कुल, इसी के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था जिसमें कैंसर से ठीक हुए पुराने मरीजों ने ही कैंसर के बारे में लोगों को बताया। जैसे आज हमारे 2-3 मरीज ऐसे थे जो 14 साल पुराने थे, जो 12 साल पुराने, 11 साल पुराने मरीज यहाँ आए हुए थे और उन्होंने ही लोगों को ये बताया कि कैसे उनको जब शुरू में पता चला तो वो घबरा गए, लेकिन बाद में जब उन्होंने इलाज कराया तो पिछले 11, 12, 14 वर्षों से वो पूरी तरह से ठीक हैं। तो यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। सबसे अधिक कैंसर किसमें और कहाँ पाया जाता है? सर से अब कराएंगे। सर, छत्तीसगढ़ में कौन से अधिक कैंसर पाया जाता है? किसको पाया छत्तीसगढ़ जाता है? में पुरुषों में पाया जाने वाला मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और स्त्रियों में देखा जाए तो स्तन का कैंसर व गर्भाशय के मुंह का कैंसर, ये दोनों ही बराबर पाए जाते हैं। अभी हमारे सेंटर पे जो वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी, उसमें हमने ये पाया कि हमारे पुराने मरीज जो 12-12, 15-15 साल पुराने थे, उनने सब लोगों को ये बताया कि कितना अत्याधुनिक इलाज इन सब कैंसरों में आ गया है और अब जो है कैंसर में 80 से 90% में हम लोग जो अंग बचाने वाले ऑपरेशन कर पाते हैं। इसके लिए एक अत्याधुनिक मशीन जिसका नाम है फ्रोजन सेक्शन और पैट स्कैन, स्पैक, गामा कैमरा, जिनसे हम एक अच्छी अचूक जांच कर पाते हैं और बीमारी को सही स्टेज में पहचान पाते हैं और इस कारण से हम 80 से 90% लोगों में उनका अंग बचा लेते हैं। जैसे औरतों में स्तन जो है वो 80 से 90% में बच जाता है। लोगों में जो मुंह के कैंसर हैं उनमें भी कम से कम मॉर्बिडिटी के साथ में हम ऑपरेशन कर पाते हैं। कई लोगों में सिकाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम से कम इलाज से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहायता प्रदान कर पाते हैं। अब हमारे एक ही छत के नीचे इतनी सारी सुविधाएं होने के कारण, जैसे पैट स्पैक, गामा कैमरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फ्रोजन सेक्शन, एंडोस्कोपी, यूजीआई, कोलोनोस्कोपी, सब एक छत के अंदर होने के कारण कई इंटरनेशनल मरीज भी अब हमारे पास में आ रहे हैं और इन विगत 1.5-2 साल के अंदर हमने करीबन 20 से 25 इंटरनेशनल मरीजों का भी इलाज किया। इससे हमें लग रहा है कि हमारे हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो बहुराष्ट्रीय जैसी हो गई हैं और लोग बॉम्बे या उससे भी ऊपर कई लोग हमारे हॉस्पिटल में उस सुविधा को पाकर बड़े खुश हैं और वो लोग यहाँ पे मरीजों को अपने ही परिवार के, अपने दोस्तों को यहाँ इलाज के लिए हमारे पास भेजते हैं। एक ये भी कहा जाता है जिनको कैंसर हो जाते हैं तो कैंसर हो एक काफ़ी ज़्यादा लोगों में प्रचलन रहता है कि बहुत ज़्यादा भयावह खतरनाक बीमारी है। क्या इसका इलाज संभव है? और कैंसर में जी बहुत अच्छा सवाल है और कैंसर के लिए बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी अंधविश्वास भी हैं। जैसे बायोप्सी कर लिए तो बीमारी बढ़ जाएगा, इसका इलाज नहीं लेना चाहिए। तो कैंसर में सबसे पहले होता है उसको जितनी जल्दी हम पकड़ते हैं, हमें जितना छोटा छाला हुआ, जितनी छोटी गिल्टी है, उसे हम जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना उसका कम इलाज रहता है और उतना उसमें ठीक होने के चांसेस होते हैं। पहली स्टेज में कैंसर जो होते हैं उनमें 80 से 90% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरी स्टेज में हमने देखा है 75 से 85% लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। तीसरे में हमने देखा है 65 से 70% लोग ठीक होते हैं। चौथी स्टेज में भी कई बार हमने, जैसे मुंह का कैंसर है 4A है, तो हम लोग उसमें 50% लोगों को जड़ से बीमारी ठीक कर पाते हैं। कई कैंसर जिनमें हार्मोन से बीमारी डिसाइड होती है, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, तो इनमें अगर स्टेज 4C भी है, एडवांस स्टेज भी है और अगर वो हार्मोन को सेंसिटिव है तो वो मरीज हम लोग उनका 8-8, 10-10 साल उम्र बढ़ा पाते हैं।
भले ही उसको ठीक ना भी कर पाए तो 10-10 साल हम उनकी उम्र बढ़ा पाते हैं। तो ये भ्रांति बहुत गलत है कि कैंसर में हमें इलाज नहीं लेना चाहिए और ये सब जांचें नहीं करानी चाहिए। ठीक परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता, मैं MCH ऑन्को सर्जन हूँ और मैंने इटली से ओवरी कैंसर पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट स्टडीज़ की हुई हैं। वहाँ पे करीबन 3 महीने का एक एडवांस कोर्स किया हुआ है। रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी के लिए मैंने सिंगापुर से ट्रेनिंग ली हुई है और यहाँ पे मैं वो सब सेवाएं देता हूँ। ठीक, थैंक यू।